अब खबर झांसी से है, जहां पर लुटेरों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी को गोली लगी है, दूसरे ने सरेंडर कर दिया है। और बीजेपी नगर अध्यक्ष का बेटा निकला है लूट का मास्टरमाइंड। खुद से लूट करवाने का प्लान बनाया था। मऊरानीपुर इलाके में लूट हुई थी, 7 लाख की लूट की कहानी बनाई थी। 80,000 रुपए की लूट करवाई गई और पुलिस ने 16 घंटे में लूट की घटना का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने बदमाश राहुल आर्य अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया। 2 तमंचा, कारतूस और लूट में उपयोग किया गया बैग भी बरामद किया गया। बैग में लूट के 80,000 रुपए और साथ ही किताबें बरामद हुई हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उधार चुकाने के लिए ये साजिश रची गई थी और झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर लुटेरों से मुठभेड़ हुई पुलिस की, एक आरोपी को गोली लगी है और साथ ही दूसरे ने सरेंडर कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ में झांसी से अश्विनी मिश्रा जुड़ गए हैं संवाददाता। अश्विनी, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, गुरुवार की सुबह 10:40 पर मऊरानीपुर कस्बे के एक्सिस बैंक के पास एक लूट की सूचना मिली थी। ऋषभ राजपूत नाम के एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके रुपयों से भरा, जिसमें 7,20,000 रुपए रखे थे, वो बैग लुटेरे, बाइक सवार लुटेरे थे नकाबपोश, वो लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इस सूचना के बाद आनंद फानंद में शहर में लगे तकरीबन 16 सीसीटीवी कैमरे को तलाशना शुरू किया। इसके बाद पुलिस को एक कैमरे में 2 लोग भागते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा जो जिसने सूचना दी ऋषभ राजपूत ने, वो भी लुटेरों के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों लुटेरों की जो फोटो थी उसको जब वायरल किया, तब जाकर के दोनों लुटेरों की पहचान की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने चंद घंटे के अंदर ही दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद लुटेरों ने जो जानकारी दी, वो जानकारी सुनने के बाद पुलिस महकमे के अधिकारी भी हैरान रह गए। ये जो पूरी लूट हुई थी 7,20,000 रुपए की, दरअसल ये लूट का जो मास्टर माइंड था, एक भाजपा का नेता का अपना ही बेटा था। अपने ही पिता की लूट, जो रकम को लूटने के लिए उसने प्लान बनाया और लुटेरों के साथ जो ऋषभ राजपूत था वो शामिल था। और इसका 2 ऑडियो भी ऋषभ राजपूत के फिलहाल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें ऑडियो में 700 से ऋषभ राजपूत लुटेरों को अपनी लोकेशन और रुपयों से भरा बैग छीनने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऋषभ राजपूत अभी फरार चल रहा है, जो भाजपा के एक बड़े नेता का बेटा है, और इस पूरी लूट का जो मास्टरमाइंड वो ऋषभ राजपूत है। पुलिस की तलाश में दबिश दे रही है। रात में ही पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। इसके बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। फिलहाल जो बैग लुटेरों ने लूटा था, उस बैग में 7,20,000 रुपए नहीं बल्कि 80,000 रुपए महज थे, जो ऋषभ ने लुटेरों को आपस में बांटने के लिए 40,000 रुपए का लालच दिया था। तो बताया भी जा रहा है कि जो ऋषभ था, जो आरोपी था मास्टरमाइंड लूट का, उस पर लाखों रुपए का कर्जा था और अपने ही पिता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए ऋषभ राजपूत ने जो लूट का सनसनीखेज प्लान बनाया, फिलहाल उस प्लान में अब ऋषभ राजपूत खुद फंस चुका है। पुलिस ऋषभ राजपूत जो मुख्य मास्टरमाइंड इस लूट कांड का, उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। मुठभेड़ भी हो चुकी है, एक लुटेरे को पैर में गोली भी लग चुकी है। बाकी का जो खुलासा है वो एसएसपी अभी कुछ देर में करेंगे। कुल मिला करके एक बड़ी लूट कांड का जो सफल खुलासा महज 16 घंटे के अंदर ही झांसी पुलिस ने कर दिया है। और ये लूट नहीं थी, ये पूरी तरह से प्रायोजित लूट थी, जिसमें खुद लूटने वाला लुटेरा उसका बेटा था और जिसकी रकम लूटी गई वो उसका खुद का अपना पिता था। तो अश्विनी, शुरुआती जांच में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं? कितने का कर्जा इन पर था और साथ ही ये भी बताइए कि और कितने साथी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये जो लूट की जो वारदात का जो साजिश रचना था, ये पुलिस बता रही है कि ये साजिश पहले जो ऋषभ राजपूत ने वो सोमवार को ही रची। सोमवार को ही ये पूरा कैश लूटे जाने की साजिश को अंजाम देना था। लेकिन जिस तरह सोमवार का हफ्ते का पहला दिन होता है, ऐसे में पुलिस की जो चौकसी होती है, खास तौर से वो बैंकों के आसपास बहुत ज्यादा होती है। सोमवार को ये जो पूरी लूट का जो साजिश थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद गुरुवार यानी गुरुवार की सुबह 10:40 पर जब बैंक के आसपास कोई ज्यादा पुलिस का पहरा नहीं था, तब जाकर के ऋषभ राजपूत अपनी कार से जो बैग था 80,000 रुपयों से भरा, वो जब लेकर निकलता है, तो उससे पहले ऋषभ राजपूत लुटेरों को फोन करता है और फोन पर ये बताता है कि मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलूंगा बैंक जाने के लिए, तत्काल मेरे पीछे आ जाना और जो रुपयों से भरा बैग है वो लेकर के भाग जाना। और हुआ भी यही बिल्कुल। जैसे ही ऋषभ राजपूत 10:40 पर बैंक के ठीक सामने कार से उतरा, पीछे से नकाबपोश 2 लुटेरे आ रहे थे, उन्होंने उसका बैग छीना। इस दौरान ऋषभ राजपूत ने ना कोई शोर मचाया, बल्कि चुपचाप भागने का बदमाशों के पीछे एक ड्रामा किया। और इसी दौरान जो आसपास के लोग खड़े थे, उन्होंने ये बताया तो आखिरकार पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है
और पहले लूट को लेकर एफआईआर करवाई गई और उसके बाद में वही लोग आरोपी निकले हैं।